हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th के मैट्रिक्स की मिसलिनियस एक्सरसाइज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है और कोई ए मैट्रिक्स दे रखी है और इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर रही है। तो इस इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं ए ट्रांसपोज डॉट ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बताओ ए ट्रांसपोज तो हम लोग को पता नहीं, निकाल लेंगे। ट्रांसपोज में क्या होता है, रो कॉलम बन जाती है, कॉलम रो बन जाता है, तो ट्रांसपोज हो जाता है। तो देखो जो रो है हम उसको कॉलम बना देंगे, तो 0 2 y और ये हो गया z। तो देखो रो थी, कॉलम बन गई x y और माइनस का z, फिर ऐसे ही x माइनस का y और z। जो रो होगा उसको कॉलम बना दो तो ये बन जाएगा क्या, ट्रांसपोज। अब इसके बाद a की वैल्यू लिख लो। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 0 2 y और z, x y और माइनस का z, और यहाँ हो जाएगा x माइनस का y और z। अब इज इक्वल टू रह जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 क्रॉस वाली लेनी है, 3 क्रॉस 3 की, तो आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हमें क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करना है भैया। मल्टीप्लाई करना बिल्कुल आसान होता है, पहली रो मल्टीप्लाई होगा पहला कॉलम से, तो a11 आ जाएगा। देखो मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ अच्छे से, है ना आपको। 0 मल्टीप्लाई होगा 0 से 0 आएगा, x मल्टीप्लाई होगा x से x स्क्वायर आएगा, x मल्टीप्लाई होगा x से फिर से x स्क्वायर आ जाएगा, तो ये एक बन गया। अब ऐसे ही यही रो मल्टीप्लाई हो जाएगी दूसरे वाले कॉलम से, तो दूसरा वाला एलिमेंट यहाँ पर आ जाएगा। 0 मल्टीप्लाई होगा 2 से 0, x मल्टीप्लाई होगा y से तो एक्स वाई, और x मल्टीप्लाई होगा माइनस वाई से तो एक्स वाई माइनस का। ऐसे ही यही रो मल्टीप्लाई होगा कॉलम तीसरे से, तो 0 z से होगा 0 आ जाएगा, x माइनस के z से तो माइनस का जेड एक्स हो जाएगा, x प्लस के z से तो प्लस का जेड एक्स हो जाएगा, है ना। ऐसे ही अब ये वाली रो मल्टीप्लाई होगा ये वाली कॉलम से, 2y 0 0, y x है तो y x माइनस का y माइनस का y x। ये मल्टीप्लाई होगा ये वाले कॉलम से 2y, तो हो जाएगा क्या, 4y स्क्वायर, y और y से तो हो जाएगा y स्क्वायर, और माइनस का y तो हो जाएगा प्लस का y स्क्वायर, है ना। इतनी बात हो गई। ये वाला यही मल्टीप्लाई होगा इससे, तो आ जाएगा 2yz माइनस का yz और प्लस का yz, है ना। इतना हो गया। y को मल्टीप्लाई करोगे z से, अच्छा ये भी माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा। ऐसे ही z मल्टीप्लाई होगा किससे, z मल्टीप्लाई होगा किससे, तो z मल्टीप्लाई हो जाएगा, z मल्टीप्लाई होगा पहली वाली रो से, तो 0 हो जाएगा, माइनस का zx आ जाएगा, प्लस का zx हो जाएगा। ऐसे ही 2yz माइनस का zy और प्लस माइनस का zy मल्टीप्लाई होगा ये वाली रो मल्टीप्लाई इस कॉलम से होगी, तो जेड स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर और प्लस का जेड स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। इतना काम हम लोग को करना है, इतना काम लोग करना है। देखो जेड जेड से हुआ जेड स्क्वायर आया, माइनस का जेड माइनस के जेड से हुआ प्लस का जेड स्क्वायर आया, 3 जेड से हुआ जेड स्क्वायर आया, इतना हो गया। अब देखो ये क्या हो गया पता है, ये आपका बन चुका है प्लस का 2x स्क्वायर, खत्म खत्म। ये हो गया 0 0, इधर सॉल्व करोगे खत्म। यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना पता है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 6y स्क्वायर, यहाँ पर ये खत्म पूरा तो 0। इसको सॉल्व करोगे ये 0, इसको सॉल्व करोगे तो ये भी 0, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3z स्क्वायर। और सामने कौन है, तो सामने है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इक्वेट कर दो, पहला वाला पहले वाले से इक्वेट होगा तो 2x स्क्वायर इक्वेट होगा 1 से, तो आ जाएगी x की वैल्यू 1/√2। ऐसे ही ये वाला इक्वेट होगा इससे, तो 6y स्क्वायर इक्वेट होगा 1 से, तो y स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1/√6। और ये वाला इक्वेट होगा 3z स्क्वायर इक्वेट होगा 1 से, तो z की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। ऐसे करके वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, है ना। अब अच्छा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा अच्छा है, अब इतना भी हार्ड नहीं है। 4 की बात करेंगे तो हमें देखो एक ऑर्डर दे रखा है 1 2 1, ये मैट्रिक्स है, और फिर इसके बाद 1 2 0 2 0 1 1 0 2, मल्टीप्लाई हो रहा किससे, 0 2 x से, और इक्वल है 0 से। सबसे पहली बात आपको जो करनी है, रो कितनी है, तो रो देखो यहाँ पर है एक, कॉलम कितनी है 3, यहाँ पर 3 × 3 है। तो पहले हम ये दोनों सॉल्व करेंगे, इसको साइलेंट रख देते हैं, इसको साइलेंट रख देते हैं,
है ना। तो देखो जब हमें मल्टीप्लाई करते तो ऑर्डर में पता चल जाता, पहले यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, आगे का इसका लो, इसके पीछे का। अब पता चल जाएगा कि 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी, मतलब 1 रो होगी 3 कॉलम होगा। तो 1 मल्टीप्लाई होगा किससे, ये वाले से पूरा, तो 1 1 जा, ये पूरा मल्टीप्लाई होगा इस वाले कॉलम से, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 और 1 1 जा 1, ऐसे हो गया। अब ऐसे ही यही रो मल्टीप्लाई होगा ये वाले कॉलम से, तो आ जाएगा 1 2 जा 2, 2 0 जा 0 और 1 0 जा 0। यही मल्टीप्लाई होगा इस वाले से, तो 1 0 जा 0, 2 1 जा 2 और 1 2 जा 2। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 6 2 4, और फिर ये सॉल्व हो गया। अब इसको यूज करते हैं 0 2 और x, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से ऑर्डर में पता चल रहा है, एक रो है और 3 कॉलम है, यहाँ से 3 रो है और 1 कॉलम है, इसका आगे इसका पीछे, मतलब जो हम लोग का आंसर आएगा वो 1 क्रॉस 1 आएगा, मतलब 1 रो होगा और 1 कॉलम होगा, कुल मिला के एक ही चीज होगा। 6 0 जा 0, 2 2 जा 4 और 4 x जा 4x, और इज इक्वल टू में कौन है 0। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0, 4x की वैल्यू हो जाएगी -4 इज इक्वल टू माइनस का 1, है ना। तो x की वैल्यू पूछे थे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, तो x की वैल्यू आ गई है -1, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन पेपर में धरे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो देखो a दिया है, फिर 5 है और फिर प्लस का 7 i है इज इक्वल टू 0 है। a की वैल्यू क्या है, तो 3 1 माइनस का 1 और 2, 3 1 माइनस का 1 और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 a से, तो a की वैल्यू कितनी है 3 1 माइनस का 1 और 2, और 7 i से मल्टीप्लाई होगा, i है 1 0 0 1। सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व करोगे तो ये रो मल्टीप्लाई होगा कॉलम से, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, पहले हो जाएगा 3 3 जा 9 और फिर 1 1 जा 1, है ना, एक हो गया। 3 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 जा 3 और 1 2 जा 2, ये वाला मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 1 3 जा 3 और 2 1 जा 2, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो आ जाएगा 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। ये हो गया आपका a स्क्वायर, और फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 2 जा 10, ऐसे डब्बे में पैक कर दो। फिर 7 को मल्टीप्लाई करो, 7 0 0 7, ऐसे लिख देते हैं। अब एक काम करना है, अब हमको एक साथ सॉल्व कर देना है। 9 में 1 गया 8 बचा, और 3 2 5 माइनस का 5 और प्लस का 3, ये एक चीज हो गई। दूसरा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 15 5 माइनस का 5 और 10, तीसरी क्या चीज हो जाएगी 7 0 0 7। अब आपको एक साथ चिपका देना है, 8 में 7 जोड़ा, है ना, 15 15 में 15 चला गया, 0 बचा, 5 में 5 0 जुड़ा 5 आएगा, फिर कट जाएगा 0, 5 में 5 फिर से 0, 3 में 7 10 10 फिर चलाएगा 0, ये आ जाएगा 0 के बराबर। यही प्रूव करना था, ये एक प्रूविंग का क्वेश्चन था, तो प्रूव हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें मल्टीप्लाई कराना है। तो ये मल्टीप्लाई होगा ये वाले कॉलम से, तो x को मल्टीप्लाई कराओगे a1 से, तो आ जाएगा x, -5 को 0 से, तो आ जाएगा 0, माइनस का 1 को 2 से, तो माइनस का 2, एक काम हो गया। अब यही चीज मल्टीप्लाई होगा ये वाले कॉलम से, तो आ जाएगा कितना 0 माइनस का 10 और माइनस का फिर से 0 हो जाएगा। ऐसे ही यही वाली चीज मल्टीप्लाई होगा ये वाले कॉलम से, तो आ जाएगा 2x माइनस का 5 और माइनस का 3, है ना। और सामने कौन है, तो सामने है यहाँ पे x, फिर 4 और 1। ये सेम क्वेश्चन अभी अभी ऊपर वाला जैसे किया था। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा x माइनस 2, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 10, इधर आ जाएगा 2x माइनस का 8, और मल्टीप्लाई होना है किससे, मल्टीप्लाई होना है x से, 4 से और 1 से, और इज इक्वल टू में 0। देखो ये वाला 11 वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये गिवन है हम लोग को वैल्यू, और हम लोग को ये प्रूव करना है। तो सबसे पहला काम आपको मैं बता दूं, कभी भी a और i से मल्टीप्लाई होगा तो a जीत जाएगा, इतनी बात याद रखनी है आपको, है ना। फिर अब आप फॉर्मूले पे, फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस बी। इस पे रखोगे तो आ जाएगा a का क्यूब b का क्यूब 3ab ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस बी और माइनस का 7a। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा i का क्यूब करोगे i ही आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1, और a का क्यूब करोगे तो लिख देते a स्क्वायर डॉट a प्लस ये दोनों में कौन जीतेगा a, और मल्टीप्लाई हो रहा है i से और फिर a से, अभी कराएंगे बाद में 7a। i लिखा, a स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा a, फिर डॉट a प्लस का 3 को a i से कराओगे
तो ए आ जाएगा, फिर 3a² माइनस का 7a, इतना हो गया। आई लिखा, a² क्या हो जाएगा, फिर से a हो जाएगा, 3ai में a जीतेगा, a² फिर से a हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू a है, माइनस का 7a, जोड़ो 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 तो आ जाएगा i प्लस 7a माइनस 7a, काट पीट दो, आंसर क्या आ जाएगा i। तो i इसका आंसर हो गया है ना।